मांगते हैं। पवन सिंह जी हमारे भोजपुर के लाल हैं, हम लोग के शान शौकत हैं, स्वाभिमान है। भगवान उनको बराबर ऐसा सद्बुद्धि दे और उनको समृद्ध बनाए कि वो देते रहे। बहुत अच्छा बात आपने बताया। तो यानी तमाम मुकम्मल व्यवस्था थी, तिरपाल और बांस की जरूरत थी। तो हमारी प्रशासन भोजपुर के साथ है, पूरा शाहाबाद के साथ है पवन सिंह। पवन सिंह तो शाहाबाद के गौरव न है। पवन सिंह हमारे देश में उनका नाम है। पवन सिंह एक अच्छे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। उनकी क्या बात है, हम लोग तो समाज सेवी है और वो कलाकार सह समाज सेवी दोनों हैं। तो उन पंचायत के सभी लोगों का सूची तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी का आदेश है कि 6,000 नहीं 7,000 रुपया प्रति परिवार, 7,000 रुपया प्रति व्यक्ति को। हम लोग गए थे, लेकिन वहां जब पानी इतनी फ्लो में बह रही है और गाड़ी जब जाएगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी कि इंजन सीज हो जाएगा, उस परिस्थिति में कैसे आदमी जाए। शाहपुर विधानसभा का, शाहपुर प्रखंड का एक नहीं कई पंचायत पानी से घिर गया है। गांव-गांव में पानी घुस गया है। कई गांवों का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, सड़क पे पानी चढ़ गया है। और उसको देखने के लिए खास करके जवैनिया गांव की जो स्थिति हुई है, जिस तरह से गांव तबाह हो चुका है, 90% घर गंगा नदी में विलीन हो गया है, उसके बाद से तमाम लोग आ रहे हैं। कल पहुंचे हुए थे भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री केदार गुप्ता जी, और वो गौरा पुल से नीचे नहीं जा पाए। चलिए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला परिषद सदस्य बीजेपी नेता गंगाधर पांडे जी। मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी आएंगे और हम लोग से बात करेंगे। कल लोग इंतजार कर रहे थे कि मंत्री जी आएंगे और बात करेंगे, मगर मंत्री जी गौरा पुल से नीचे नहीं जा पाए। जी नमस्कार, आपके तमाम दर्शक बंधुओं को मेरा नमस्कार है। देखिए, सर्वप्रथम आप तमाम न्यूज़ चैनल बंधुओं से, यूट्यूबर वाले बंधुओं से निवेदन होगा कि सकारात्मक बातों को समाज में लाया जाए। बार बार आप लोग अपना वो व्यूअर बढ़ाने के लिए नकारात्मक बातों को यदि ज़्यादा प्रसारित करेंगे तो समाज में नकारात्मक संदेश जाएगा। देखिए, भारत एक सनातनी देश है, सनातन का देश है। यहाँ देवी देवताओं की मान्यता है। बताइए आप, नदी नहीं, गंगा नदी नहीं, गंगा मैया के रूप में हम लोग संबोधित करते हैं, गंगा माँ के रूप में संबोधित करते हैं। उनमें ईश्वरीय शक्ति है और कहीं न कहीं देवी स्वरूपा गंगा माँ को हम लोग मानते हैं। तो अचानक प्रलय आ गया। इसके संबंध में मेरा सर्वप्रथम आपके तमाम दर्शक बंधुओं से, आम जनता से, अपने विपक्षी पार्टियों से, कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह होगा कि एक सुझाव देने की कृपा करें कि अविलंब क्या कर दिया जाए। हम मानते हैं कि हमारी सरकार, हमारा जिला प्रशासन, हम आपके यहाँ से निर्वाचित जनप्रतिनिधि कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ आप लोग रास्ता बता दीजिए, सुझाव दीजिए ना कि क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। तो क्या चीज नकारात्मक दिखाई जा रही है? देखिए, अब जैसे वहां आप लोगों के द्वारा कभी नहीं दिखाया गया कि इसके पहले भी ये 50 वर्षों पूर्व से बाढ़ आती रही है, इतनी व्यवस्था कभी नहीं दी गई थी। वहाँ जो लोग बाढ़ से विस्थापित होने वाले थे, उन लोगों को फ्री 4 चक्का वाहन उपलब्ध कराया गया अपने स्वेच्छा से अपने जगहों पर जाने के लिए। एक इसके बाद टीला नुमा जगह पर नियम कहता है रखने के लिए, तो बांध पर रखा गया। वहाँ पर त्रिपाल के साथ अच्छे मजबूत टेंट बनाए गए, खटिया दी गई। इसके बाद वहाँ जनरेटर चलाया गया। इसके बाद वहाँ दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, डॉक्टर की टीम लगाई गई, शौचालय बनाया गया, चापाकल दिया गया, बच्चों के लिए दूध दिया गया, चाय और नाश्ता दिया गया, सुबह शाम का 2 टाइम का खाना दिया गया। और अब यदि कुछ मांग हो तो मैं बार बार आग्रह करता हूँ कुछ बताया जाए। जो आप बोले कि इतना अच्छी, आप देख लीजिएगा कि हम खाना अधिकारी जो बैठ करके खा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो दिखाया हूँ। दूध वहां पर जो दिया जा रहा है वो चीज दिखाया हूँ कि यहाँ पर ये चीज दिया जा रहा है, और खुद अधिकारी चेक कर रहे हैं कि भोजन कैसा है, सब कुछ दिखाया हूँ। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नकारात्मक चीजें पे ज्यादा फोकस हो रही है। फोकस नकारात्मक में नहीं, अब फोकस इस पे हो रहा है कि कैसे जवैनिया गांव को बसाया जाए। तो ये बचाने की बात नहीं हो रही है। हम तो वही मांग कर रहे हैं। इस पर सुझाव लेने का प्रक्रिया है हमारे भारतीय संविधान में।
आम जनता से सुझाव लिया जाए, विशेषज्ञों से सुझाव लिया जाए, और अपने जितने हमारे कलाकार बंधु हैं, समाज के प्रबुद्ध जन हैं, हमारे जो सनातन के साधु संत महात्मा हैं, कुछ सुझाव दे कि अविलंब त्वरित हम लोग क्या कर सकते हैं। कल पवन सिंह भी आए थे, जी। उनके द्वारा बांस और तिरपाल का वितरण करवाया गया। एक बहुत अच्छा हुआ। तो अब बांस और तिरपाल हम जब हमारी सरकार, हमारा प्रशासन जब वहां व्यवस्था कर चुका है, तो हम लोग समझे कि बांस तिरपाल की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए ये लोग सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में कल्लू भाई और पवन सिंह जी, तमाम लोग, पप्पू यादव जी, तेज प्रताप यादव जी आ रहे हैं, और हम यहाँ के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी, स्थानीय पूर्व विधायक मुन्नी देवी जी, और हम भाजपा के स्थानीय जिला पार्षद रात दिन लगे हुए हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हम जो भी करेंगे सरकार के माध्यम से करेंगे। तो बहुत धन्यवाद है और पवन सिंह जी का, जो आ करके त्रिपाल और बांस तो दिए। वो त्रिपाल बांस गड़ेगा कहाँ? पानी में, अभी तो नहीं गड़ेगा। तो बहुत बेहतर धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हमारी सरकार, हमारा जिला प्रशासन, हम लोग एक चिन्हित जगह कर रहे हैं कि जितने लोग विस्थापित हुए हैं, घर विलीन हो गया है पानी में, उन लोग को हम लोग जमीन देने का काम करेंगे। और आपदा से 1,20,000 अलग, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना से अलग ये राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो आप लोग को अच्छी बातों को बताना चाहिए और जनता से सुझाव भी लेना चाहिए। अब जनता रही बात कल प्रभारी मंत्री महोदय नहीं गए। देखिए, उनके साथ 40 गाड़ियों का काफिला था। प्रभारी मंत्री हैं, जिलाधिकारी थे, पुलिस अधीक्षक महोदय थे, एसडीएम थे, डीएसपी थे। और वहां जाने के बाद, गौरा पुल के बाद, काफी ढलाऊ जो रोड है, उस रोड पर तीव्र गति से पूरी धार में फ्लो से वो पानी का बहाव था। यदि मंत्री जी जाते तो उनके साथ साथ कई गाड़ियां, कई पदाधिकारी जाते, दर्शक जाते, ग्रामीण नौजवान जाते, छात्र बंधु भी जाते, वहां छात्र छात्राएं भी थी। आने में लेट नहीं हो किसी गया। को रोक नहीं सकता था। आने में लेट नहीं हो गया। आकर के कौन सा वो मंत्र मार देते। 20 तारीख से ही जवनिया गांव का जब से एक घर गंगा जी में जा रहा है। ठीक है, ये बता दीजिए कि जिस दिन हमारे यहाँ पानी का प्रवेश हुआ, क्या उस दिन अंचलाधिकारी नहीं गई? क्या उस दिन एसडीएम जगदीशपुर नहीं गए? जिस दिन से पानी का प्रवेश हुआ है, तत्काल जिला प्रशासन मुस्तैदी से वहां खड़ा है। एक्टिव है, हर जगह एकदम एक्टिव है। जिलाधिकारी गए हुए थे 19 तारीख को, मुझे याद है। प्रभारी मंत्री निर्देशित किसको करेंगे? जिला प्रशासन को करेंगे। और जिला प्रशासन क्या करेगा? जो फ्लड का एसओपी है उसका फॉलोअप करेगा। फ्लड एसओपी का हूबहू अक्षर से पालन हो रहा है। तो फिर प्रभारी मंत्री पूरे बिहार का मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, पूरे बिहार का काम देख रहे हैं। बहुत सारा काम होता है, लेकिन कहना तो नहीं पड़ा, स्वतः वो आ गए। तो वहाँ के जनता से जो फीडबैक मिला, वहाँ के मुखिया के द्वारा, वहाँ के जिला पार्षद, वहाँ के पंचायत समिति है, वार्ड लोग हैं, सरपंच हैं, पंच है, सबके द्वारा बताया गया कि बखूबी बहुत अच्छा व्यवस्था है। एकमात्र मांग है कि सबको हम लोग रख दें, जमीन दे दें और मकान बना दें। तो इसके संबंध में प्रभारी मंत्री आकर के डीएम और एसपी के साथ बैठक किए, संपूर्ण रिव्यू किए, और उसमें तय किया गया कि भूमिहीनों की सूची चिन्हित की जाए, नाम चिन्हित किया जाए, उनको प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा और मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। अब ये कहें, पवन सिंह का जो हम आपसे सवाल किए तो आप बोले कि त्रिपाल और बांस गड़ेगा कहाँ। तो हम लोग कल उनके चाचा थे और लोग उनके साथ जो गए हुए थे, तो हम बात किए तो बोले कि यहाँ पर हम लोग आए, उसके बाद पूछे कि आप लोगों की जरूरत क्या है। तो लोग यही बोले कि इस चीज की जरूरत है जी, इसलिए हम लोग लाए हैं। भोजन वहां पर मिल रहा है, पवन सिंह सब कुछ मिल रहा है। तो मगर तो उनको जरूरत होगा, जब उनको कहीं गाड़ना होगा, कहीं टेंट लगाना होगा, मजबूत तिरपाल की जरूरत होगी, तभी ना वो लोग मांगे हैं, नहीं तो नहीं मांगते। पवन सिंह जी हमारे भोजपुर के लाल हैं, हम लोग के शान शौकत है, स्वाभिमान है। भगवान उनको बराबर ऐसा सद्बुद्धि दे और उनको समृद्ध बनाए कि वो देते रहे। बहुत अच्छा बात आपने बताया। तो यानी तमाम मुकम्मल व्यवस्था थी, तिरपाल और बांस की जरूरत थी। तो हमारी प्रशासन अभी नहीं दे पाई थी, उसका पूर्ति पवन सिंह जी ने किया। इसके लिए मैंने बहुत धन्यवाद।
वहाँ के लोग कह रहे हैं प्लास्टिक सीट मिला है, मगर हाँ। वो भी उस तरीके का नहीं है कि जो हम लोग को ढक पाए। नहीं, प्लास्टिक एक प्लास्टिक सीट मिला है। बंधु आज भी देखने का चीज है। उसमें कड़ी लगा हुआ है, मोटा है। प्लास्टिक सीट नहीं बोले, वो त्रिपाल है। वो एकदम पानी रोधी त्रिपाल है, जो वर्षा रोधी है, पानी रोक सकता है, वैसा त्रिपाल दिया गया है। बांस नहीं दिया गया था कि बांस बांधने के चक्कर में यदि कोई हमारी महिलाएं, हमारे ग्रामीण बंधु पानी में जाएं और डूब जाएं, जैसा कि हमारे वो चंद्रवंशी भाई का देहांत हो गया वो पानी में जाने के चलते। तो हम लोग बचाव के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अभी इसको रोक करके रखा गया है। और हम आग्रह भी करेंगे कि अभी पानी में बांस बल्ला नहीं लगावे। जैसे ही पानी नीचे उतरेगा सभी लोग अपने अपने जगह पर सुरक्षित पहुंच जाए, बांस बल्ला लगा ले। और सरकार जो जमीन चिन्हित करके आप लोग उपलब्ध करा रही है, उस जमीन पर पहुंच करके आप कब्जा करने का काम करें, घेराबंदी करने का काम करें। मेरा आग्रह होगा ग्रामीणों से। जोइनिया गांव के लोगों से एक और निवेदन पवन सिंह किए हैं कि हम आपके साथ हैं। हाँ, एकदम, बहुत पूरा भोजपुर के साथ है, पूरा शाहाबाद के साथ है पवन सिंह। पवन सिंह तो शाहाबाद के गौरव न है। पवन सिंह हमारे देश में उनका नाम है। पवन सिंह एक अच्छे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं। उनकी क्या बात है। हम लोग तो समाज सेवी हैं और वो कलाकार सह समाज सेवी दोनों हैं। तो उन माने हम लोग को गर्व है उन पर कि वो आकर के भोजपुर में हमारे शाहपुर का, खासतौर से मेरे जिला परिषद क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए। हम लोग तो थे ही, हम लोग तो एक अदना सामान्य राजनीतिक समाजसेवी कार्यकर्ता हैं और वो कलाकार हैं, समाजसेवी हैं, भोजपुर के लाल हैं, शाहाबाद के गौरव हैं। और जो प्रभारी मंत्री लेट आए, इसमें हम लोग का सवाल नहीं है। सांसद पप्पू यादव आए थे, वो पूछ रहे थे कौन मंत्री यहाँ पर आए। विधायक राहुल देव भी कह रहे थे कि अगर कोई मंत्री यहाँ पर आ जाते हैं, प्रभारी मंत्री यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पर तुरंत सब कुछ व्यवस्था हो जाएगा। वो ही बताएंगे कि उस सरकार में वही है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि और क्या व्यवस्था में कमी है। प्रभारी मंत्री जी जब तक नहीं आए थे तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्या कमियां रह गई थी। फ्लड एसओपी जो कहता है मार्गदर्शन है, उसमें क्या कमियां रह गई थी। अभी दामोदरपुर पंचायत के सभी लोगों का सूची तैयार किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी का आदेश है कि 6,000 नहीं 7,000 रुपया प्रति परिवार, 7,000 रुपया प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा। जब चूल्हा चौका में पानी प्रवेश कर जाएगा, लोग टीलानुमा जगह पर प्रवेश कर आश्रय ले लेंगे, तो वहाँ माने उनको 7,000 रुपया दिए जाएंगे। कौन सी कमियां रह गई हैं? यदि कमियां हैं तो हम फुलफिल करने के लिए तैयार हैं। हम लोकल हैं, हम स्थानीय जनता के साथ मिल करके उस कमी को त्वरित दूर करने का प्रयास जा रहे हैं। हम तो बराबर न जाते हैं। हम जा करके अब देखे थे, आप तो साथ में थे, हम गए थे, उसके बाद भी गए, कल भी हम लोग गए थे। प्रभारी मंत्री जी के साथ तमाम भाजपा का प्रतिनिधिमंडल था, एनडीए लोजपा वाले थे, जेडीयू वाले थे, और आपको रालोमो के थे, उपेंद्र कुशवाहा जी के, हम के जीतन राम मांझी जी के थे, सब लोग थे और पूरा प्रशासन था। हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ जब पानी इतनी फ्लो में बह रही है और गाड़ी जब जाएगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी कि इंजन सीज हो जाएगा। उस परिस्थिति में कैसे आदमी जाए। अब पानी भी कम है, लेकर पहुंचिए, बहुत ज्यादा पानी क्षेत्र है। हाँ, बहुत ज्यादा जब पानी हो जाता है जिसमें नाव चलने लगे। आप भी लोकल हैं, हम भी लोकल हैं। कई जगह हम बात किए, लालगंज में बात किए, सारंगपुर, सूर्यमनपुर, लछुटोला, एक भी नाव नहीं निकली थी। लोग बोले कि अभी नाव चलने योग्य नहीं है, नाव नहीं पहुंच सकते, फंस जाएगी ना, वो थोड़ा थोड़ा पानी है। तो जब नाव आ जाएगी, नाव चलने लगेगी, तो हम लोग तमाम लोग पहुंचेंगे और एक भी परेशानी, लेस मात्र की परेशानी जनता को हम नहीं आने देंगे। हम तो कहते हैं कि हमारा कर्जा में घर है, बड़ा सा घर जो खुला है, आप लोग आकर के हमारे घर पे रहिए, तमाम व्यवस्था देंगे। हमारा उमरावगंज मध्य विद्यालय के पूरब तरफ 5 कट्ठा जमीन है, हम वहाँ टेंट समयाना गाड़ते हैं, आप लोग आकर के रहिए। जवैनिया दामोदरपुर के भाइयों, हम स्वागत करते हैं और अक्षरशः जो भी मानवीय संवेदना के साथ सेवा होता है, हम सेवा के लिए हाजिर मिलेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं सेवा के लिए हाजिर हैं, मगर वहाँ पर लगातार मैं भी कवर किया हूँ और बाइट भी लिया हूँ। वहाँ पे तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर के एसडीएम साहब से लेकर के तमाम लोग जा रहे हैं और वहाँ का जो भी निरीक्षण कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, वहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मगर लोग यही कह रहे थे
कि कब आएंगे कोई मंत्री जी कल गए हुए थे और पानी की वजह से पानी ज़्यादा हो गया था सड़क पे, इसलिए नहीं जा पाए, क्योंकि बता रहे हैं कि उनके साथ गाड़ियों का काफिला था, 20 गाड़ियाँ थी, इसलिए नहीं जा पाए। देखते हैं कि पानी कम होता है तो क्या आते हैं वो और कितना जल्दी आते हैं, क्योंकि आज भी जवैनिया के लोग या फिर दमोदरपुर की बात करें, दमोदरपुर पंचायत के लोग मंत्री जी को ढूंढ रहे हैं कि एक बार मंत्री जी आए हमारे यहाँ और हम अपनी जो समस्या है उनसे कहें। इंतजार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।